हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो है वो ग्रामीण विकास का हमारा वीडियो नंबर 2 है, यानी कि जो हमारी पहली क्लास है ग्रामीण विकास की वो आ चुकी है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। और ये सीरीज़ हमारी चलने वाली है लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। ग्रामीण विकास के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारा चैनल विज़िट करेंगे तो आपको देख पाएंगे, आप पता चलेगा कि यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आपको कराए जा चुके हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको अपना राइट आंसर मार्क करना है। फिर मैं आपको यहाँ पर सही आंसर बताऊंगी कि क्या होगा। एक बिस्वा बराबर होता है किसके? एक बिस्वा बराबर होता है 20 विस्वांसी के। 26 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बिस्वा 20 विस्वांसी के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 27 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई है, यानी भूमि मापन की इकाई नहीं है, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको बताना है कि भूमि मापने की कौन सी इकाई नहीं है। तो चलिए फटाफट से आप अपना आंसर मार्क कीजिए, फिर राइट आंसर पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भूमि मापने की इकाई नहीं है तो वो है करम, ऑप्शन नंबर डी। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। अंकनम, एकड़ और कैनाल, इनसे भूमि मापी जाती है, भूमि मापने की यूनिट है। जबकि जो करम है उससे भूमि नहीं मापी जाती है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। चलिए 28 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती? लंबाई मापने में इन चारों में से किसका यूज़ नहीं किया जाता है, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से आप अपना आंसर मार्क कीजिए, फिर राइट आंसर की तरफ हम मूव करते हैं। तो 28 का जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंबाई को मापने में रूट का यूज़ नहीं होता है, जबकि पोल, जरीब और करम, इसका यूज़ लंबाई मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 29 क्वेश्चन कहता है गिरदावर कानून गो जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वो कौन है? ये सेम क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जो कानून गो होता है वो किसके अभिलेखों का, किसके कागज़ों का निरीक्षण करता है, आपको ये बताना है। 29 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटवारी। तो पटवारी के जो अभिलेख होते हैं उनका निरीक्षण करता है कानून गो, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30th क्वेश्चन, वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती कैसे की जाती थी? यू हैव 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अब भर्ती जो प्रक्रिया है इससे पहले पटवारियों की भर्ती किस प्रकार की जाती थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 30th का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिला कलेक्टर के द्वारा। पहले पटवारियों की जो भर्ती होती थी वो जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती थी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन है? जिले का, डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है वो कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको सही आंसर मार्क करना है। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है कलेक्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 31st का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है। चलिए 32nd क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्षतः आम जनता द्वारा किया जाता है? आम जनता द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? 32nd क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। आम जनता किसका चुनाव करती है? तो आम जनता जो चुनाव करती है प्रत्यक्ष रूप से वो किसका करती है? सरपंच का करती है। 32nd का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 33rd पर मूव करते हैं। 33rd क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य अभिकरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक उद्देश्य अभिकरण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको सही आंसर मार्क करना है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें उद्देश्य अभिकरण नहीं है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली नगर निगम, जबकि ये तीनों क्या हैं, उद्देश्य अभिकरण है, दिल्ली नगर निगम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 34th, वी बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन क्या होता है। 34 क्वेश्चन की बात चल रही है, वी बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का जो अनुस्थापन है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वी बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन बिल्कुल सही नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं होता, ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 35th, पारंपरिक मापन इकाई चेन। चेन क्या है, एक मापन इकाई है, इसमें से किसके बराबर होती है, चेन किसके बराबर होती है। 35th का आपको आंसर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर। तो आपको बताना है कि चेन किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि जो चेन है वो 66 फुट के बराबर है, 22 गज के बराबर है, या फिर आप कह सकते हैं 100 कड़ियों के बराबर है। अगर हम पूछे कि चेन में कितने फुट, तो 66 फुट, चेन में कितने गज, 22 गज, कितनी कड़ियाँ, 100 कड़ियाँ। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। एयर मापन की एक इकाई है, इसे इसके द्वारा मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जो एयर है ये मापने की एक इकाई है, किसके मापने में एयर का यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। 36 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर देना है। 36 क्वेश्चन, तो एयर जो है वो क्षेत्रफल मापने की एक यूनिट है, यानी कि इकाई है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1 एकड़ के बराबर क्या है इनमें से, वो आपको बताना है। 1 एकड़ के बराबर, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, 0.4048 हेक्टेयर होते हैं, और 1 एकड़ में 100 बिस्वा होता है। तो इनमें से अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एकड़ में कितने गज, 4840 वर्ग गज, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर, 0.4048 हेक्टेयर, और 1 एकड़ में कितने बिस्वा, तो 100 बिस्वा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बता देती हूँ। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज, 0.4048 हेक्टेयर, और 1 एकड़ में 100 बिस्वा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 38 कहता है उपखंड अधिकारी का क्या कार्य है। 38 में आपको बताना है उपखंड अधिकारी जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें 38 का, तो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों कार्य उपखंड अधिकारी के होते हैं। पहला, कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंड नायक से संबंधित, और राजस्व से संबंधित। ये तीनों कार्य किससे संबंधित हैं, उपखंड अधिकारी से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 39, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है। चलिए बताइए, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है, आपको आंसर बताना है 39 क्वेश्चन का। जल्दी से 39 क्वेश्चन का आंसर बताइए, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना, ऑप्शन नंबर सी। तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है, भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 40 क्वेश्चन कहता है राजस्व मंडल राजस्थान का अध्यक्ष कौन होता है। जो राजस्व मंडल राजस्थान है उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसका आंसर, जब यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वो राजस्व मंडल राजस्थान का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है, 41st क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको राइट आंसर मार्क करना है। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद होता है पटवारी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 42nd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड कौन है।
बैकबोन किसको कहा जाता है भारतीय प्रशासन का? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको सही आंसर यहाँ पर मार्क करना है। तो अगर भारतीय प्रशासन के मेरुदंड की बात करें तो वो होता है जिला कलेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो कलेक्टर होते हैं वो मेरुदंड कहे जाते हैं भारतीय प्रशासन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43rd कहता है भारत में जिला प्रशासन, ये बुक किसने लिखी है? एक बुक है जिसका नाम है भारत में जिला प्रशासन। तो इस बुक के ऑथर आपसे पूछे हैं कि कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर आपको मार्क करना है। तो 43rd का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H.K. गोयल। H.K. गोयल ने ये बुक लिखी है भारत में जिला प्रशासन। चलिए 44 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 44 कहता है जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? अगर जिला स्तर पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उसके रूप में जिलाधीश हो तो उसको क्या कहा जाएगा? 44 का आपको आंसर करना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? रिटर्निंग ऑफिसर। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश होते हैं तो उनको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए 45 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शांति भंग कर्फ्यू धारा 144 ये किसका संबंधित है? ये किससे संबंधित है? राज्य से, जिला से, नगर से या संघ सरकार से? जब कर्फ्यू पे धारा 144 लगाई जाती है तो सर्वाधिक किससे संबंधित होता है? 45 का आपको आंसर करना है। तो संबंधित होता है जिला प्रशासन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित होता है? जिला प्रशासन से, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए 46 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य और जिले के बीच समन्वय कौन होता है? एक डिस्ट्रिक्ट है और एक क्या है आपका? स्टेट। तो इनके बीच में कन्वेनर कौन होता है? मध्यस्थ में कौन होता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जिलाधीश। जो जिलाधीश होते हैं वो मीडिएटर होते हैं राज्य और जिले के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1974 में 1974 में ग्राम विकास विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? 48 क्वेश्चन पूछ रहा है किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना राइट आंसर आप मार्क कीजिए। देन विल मूव टू द राइट आंसर। लोकतंत्र की पाठशाला किसको कहा जाता है? तो लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। लोकतंत्र की पाठशाला किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 49 निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? इनमें से क्या चकबंदी के अधीन नहीं आता है? 49 का आपको आंसर करना है। 49 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। चकबंदी किसकी नहीं की जा सकती? कौन सी चीज़ें इनमें हैं जो चकबंदी के अधीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें चकबंदी के अधीन नहीं आती हैं। स्थायी चारागाह, बाग, शमशान और कब्रिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। 50th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन कहता है जिला विभाजित होता है किस में? 4 ऑप्शन है आपके पास। जिला किस में विभाजित होता है? उपखंड में, नगर में, पंचायत में या ग्राम सभा में? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपखंड में। जो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिवाइड होता है किस में? उपखंड में डिवाइड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं समझ आए होंगे और आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जाने से पहले आपकी जितनी भी रीच है, जहाँ तक भी है, आप प्लीज़ वहाँ तक वीडियो को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हम भी मोटिवेट हों और आगे आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आएँ। सो ये गाइज़ आज का वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।